नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप 2025 में मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आग लगाना, बम विस्फोट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है रासायनिक दुर्घटना। तो इसमें पूछा गया कि प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक मतलब स्वयं अपने आप जो हो जाए वह प्राकृतिक होता है। तो आग लगाना कोई व्यक्ति लगा सकता है, बम विस्फोट किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, रासायनिक दुर्घटना ये भी किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, लेकिन भूकंप जो है ये अपने आप होता है, यानी कि ये प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? फिर वही क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? तो ऑप्शन ए है आतंकवाद, ऑप्शन बी है महामारी, ऑप्शन सी है दंगा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो महामारी, ये महामारी जो है कि प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? अब की बार पूछा गया है कि मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा आपदा किया गया नहीं है। तो आतंकवाद जो है कि ये मानव के द्वारा किया जाएगा, और रेल दुर्घटना ये भी तो मानव नहीं चलाता है, सुनामी तो ये प्राकृतिक है, और सांप्रदायिक दंगा ये भी मानव द्वारा किया जाएगा। तो नहीं है, पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सुनामी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुनामी जो है कि ये मानव जनित नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक के द्वारा होता है, ये प्राकृतिक है सुनामी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो अब की बार पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद ये मानव जनित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आतंकवाद क्या है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप जो है ये प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, रेल दुर्घटना जो है कि मानव जनित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पूछा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है यानी कि मानव के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, रेल दुर्घटना। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, सूखा प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात ये भी प्राकृतिक है, लेकिन गरीबी क्या है? ये मानव के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इस बार पूछा है कि मानव जनित आपदा नहीं है। तो सांप्रदायिक दंगे ये तो मानव के द्वारा हो सकता है, आतंकवाद भी मानव के द्वारा हो सकता है, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी क्या है? मानव जनित ही आपदा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? अब क्या पूछा गया मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे होगा, आतंकवाद भी होगा, महामारी भी हो सकता है। तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? इनमें सभी हो जाएगा डी।
इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव के द्वारा भी हो सकता है, बहुत सारा जो जैसे कि वायरस आया था चाइना से, तो मानव के द्वारा ही आया था, जो महामारी था कोरोना का। तो अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? अब क्या पूछा गया, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सब ये मानव के द्वारा है। क्योंकि यहां देख रहे हैं आप, सांप्रदायिक दंगे ये मानव के द्वारा होगा, आतंकवाद भी मानव के द्वारा होगा, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा होगा। तो उपयुक्त सभी क्या है? मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है, फिर वही पूछा गया है मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी बात आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में बाढ़, ये तो प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, सुनामी भी प्राकृतिक है, लेकिन यहां पूछा गया क्या? मानव जनित आपदा, तो आतंकवाद ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? तो भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो यह हो जाएगा आपका मानव जनित, क्योंकि भोपाल गैस जो है कंपनी था, वहां पे मानव के द्वारा मिस्टेक से हुआ था, तो मानव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ए बिल्कुल सही है, मानव जनित आपदा था, गैस छूट गया था बहुत बड़ा। अगला प्रश्न देखिए, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितना प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? तो 75%, ऑप्शन नंबर सी सही है। 75% वर्षा अगर कम होगा तो उस क्षेत्र को क्या कर देंगे? सूखा। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी को शोक कहा जाता है? प्रश्न है, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? शोक कहा जाता है, तो आप सभी जानते होंगे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण बहुत सारा जान माल खेती गृहस्थी की हानि होती है, इसी कारण आदमी शोक में डूब जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए सही है। उड़ीसा में 1999 में भयंकर चक्रवात आया था। अगला प्रश्न है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और पूछा भी गया है। 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, 29 अक्टूबर 1999 में, 29 अक्टूबर 1999 में। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को, दामोदर नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1934 में। इसमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? यानी कि सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त राज्य कौन है? बिहार, ऑप्शन नंबर ए सही है, सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त है बिहार। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता और उपयुक्त सभी, इसमें सभी हो जाएगा। नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फसलों की यानी कि खेती का होता है, पशुओं का होता है, भवन का होता है, घर मकान का, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर बी सही है, बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है। निम्नलिखित प्रबंधन हेतु निर्माण कार्य में से कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? तो बांध, ऑप्शन नंबर सी सही है, बांध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गाइडविन आइस्टीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सिक्किम में। नथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी सही है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर, ऑप्शन नंबर डी सही है, दामोदर नदी। भारत की सबसे बड़ी वह नदी यानी कि बहने वाली नदी, भारत की सबसे बड़ी वह नदी यानी बहने वाली नदी है गंगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, गंगा नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित यानी नीचे जो ऑप्शन में दिया गया है, इन चारों में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है? दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली नहीं है, बाकी सभी गंगा नदी, पटना गंगा नदी पर है, कानपुर गंगा नदी पर, वाराणसी गंगा नदी पर है, लेकिन दिल्ली नहीं है, दिल्ली यमुना नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी सही है, गोदावरी नदी पर नासिक स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध
भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर सी सही है। टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए सही है, उड़ीसा। अल्मिट बांध किस राज्य में है? अल्मिट बांध किस राज्य में है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक में। अल्मिट बांध किस नदी पर बना है? कृष्ण नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महान नदी पर, उड़ीसा में है हीराकुंड, महान नदी पर बना है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और महान नदी पर बना है, ये उड़ीसा राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? बुलर झील, ऑप्शन नंबर बी सही है, बुलर झील। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी सही है, उड़ीसा। लोनार झील किस राज्य में है? लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी सही है, कावेरी नदी। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दामोदर नदी पर, ऑप्शन नंबर बी सही है। पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल, ऑप्शन नंबर बी सही है, केरल। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी। सलालाल परियोजना स्थित है, सलाल परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू कश्मीर। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल सबसे ऊंचा बांध है और ये पंजाब यानी कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की है। ये सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? तो उत्तर में लिखिएगा 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र,
कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की भाग गया और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी की घटना थी। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपाद किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपाद किसने किया? तो ऑप्शन नंबर गो बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने किया था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी इंग्लैंड में सभी स्त्रियों को वोट देना, मताधिकार देने का कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही है, 1920 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुआ था? तो 1854 में। ऑप्शन को यानी ए सही, 1854। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो ऑप्शन को बिल्कुल सही है, कोलकाता में। दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला जूट मिल कब खोला गया था? तो 1917 में। कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, 1814 ईस्वी में भारत में कोयला उद्योग आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। 1907 में। ऑप्शन खो सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन को सही है, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1764 में। ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में, कस्बों में, नगर में, महानगर में। तो महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी बढ़कर कहाँ चली गई थी? तो 20 लाख से अधिक। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत पुराना है, थोड़ा ये क्वेश्चन जाने दो। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1870 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्य वर्ग के लोग उभर के आया बुद्धिजीवी। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का। ऑप्शन नंबर को बिल्कुल सही, श्रमिक वर्ग। श्रमिक मतलब मजदूर वर्ग का शोषण हुआ। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण यानी मुद्रण मतलब पैसा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है सबसे बड़ा तोहफा?
तो मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर खो सही है, मार्टिन लूथर ने कहा था, ऑप्शन नंबर खो। अगला प्रश्न है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का, ऑप्शन नंबर को सही है, रूसो फ्रांस का था। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी पैसा की शुरुआत कहाँ हुआ? तो चीन में, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। अगला प्रश्न है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तक सामग्रियों की कीमत बढ़ाई? तो चीन ने, ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर खो सही है। अगला प्रश्न है किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृता बाजार पत्रिका ने, अमृता बाजार पत्रिका ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 13वीं सदी में किसने ब्लैक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो मार्को पोलो, मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर को सही है। अगला प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है लेनी की मृत्यु कब हुई थी? लेनी की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन डी सही है, 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टॉलस्टॉय का। अगला प्रश्न है समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था कहाँ? तो रूस में, रूस में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, ऑप्शन ए सही, 1861 ईस्वी। अगला प्रश्न है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, ऑप्शन को खो सही है, यानी ऑप्शन बी सही है, जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न है दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन को यानी ए सही है। अगला प्रश्न है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन था क्रांतिकारी और धार्मिक, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्रांतिकारी और धार्मिक। अगला प्रश्न है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो ऑप्शन नंबर गो यानी सी बिल्कुल सही है, काम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, ये हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो काम्बोडिया में, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे क्लोन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर को यानी कि ए सही है, 1929 ईस्वी लाहौर में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में हुआ था, के.बी. हेडगावर। अगला प्रश्न है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई?
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली महात्मा गांधी, मतलब वहाँ के महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने इसे दिया था सरदार की उपाधि। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी सही है, यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था गदर पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह एक ही वर्ष हुआ, यानी कि 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन से हुआ? किस देश के समर्थन में हुआ? तो 1920 तुर्की के समर्थन में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है।